रहता है 10th क्लास की मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप आसानी से अपनी डीओबी को चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके आधार कार्ड की बैक साइड की डिटेल्स को चेंज करने के लिए, जैसे कि आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मूल निवास, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट से आप अपने आधार कार्ड में सुधार घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड में अभी भी दो चीजें ऐसी हैं जिनको चेंज कराने में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। पहला होता है आपका फोटो और दूसरा आपका मोबाइल नंबर। ये दोनों डिटेल्स को चेंज करने के लिए मात्र आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि आपको आधार कार्ड के सेंटर पर मिल जाता है, और वहां से आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर और फोटो को विदाउट एनी प्रूफ चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपके आधार कार्ड में सुधार करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आपके आधार में सुधार करने के लिए आप अपने गूगल पर लिखेंगे माई आधार लॉगिन, और माई आधार लॉगिन का जो पहला लिंक आ जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ आ जाएगा। इस नीचे आप जहाँ देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर माई आधार पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। एंड उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे माई आधार का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपके खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस में चेंजेस करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एड्रेस अपडेट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा रहता है हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको नाम करेक्शन करने के लिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए, तीसरा आपका जेंडर चेंज करने के लिए, और चौथा आपको मिलता है आपका यहाँ पे एड्रेस बदलने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस को कैसे चेंज कर पाएंगे। आपका एड्रेस में आपका फादर ने भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीन ऑप्शन ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन को यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। अभी आप सिर्फ ऑनलाइन घर बैठे अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आपको भरना होता है, लैंडमार्क के साथ में पिन कोड नंबर डालेंगे। सब पूरा डिटेल पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक लंबी सी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो भी इसमें है, और इसके अलावा भी आपके पास इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो एरो बना हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका जो न्यू एड्रेस है जो आपने फिल किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये चूज करने होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पे आप इस पेमेंट गेटवे को चूज करके इन दोनों में से किसी एक को पेमेंट गेटवे को चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका 50 रुपीज का पेमेंट यहाँ पे अभी डिडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फोन पे का ऑप्शन मिलता है, गूगल पे मिलता है, और इसी हिसाब में आपका कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप आगे बढ़ेंगे और अपनी पेमेंट को कर देंगे। का पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक इस प्रकार का एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जिस पर आपका एक एसआरएन नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप कभी भी अपने इस अपडेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो आधार में सुधार किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे आपका मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाता है, और फिर इसी माई आधार वाले पेज पर आकर अपने आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड के फ्रंट में जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका फोटो, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको चेंज करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। घर बैठे ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से इसी माई आधार वाले लॉगिन पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे आधार ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ से आप बुक करेंगे। आपके आधार कार्ड के एड्रेस में जो भी एरिया पिन कोड नंबर होता है उसके अनुसार आपके एरिया में जो भी गवर्नमेंट प्रेमिसेस में आधार कार्ड के सेंटर चल रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको मिल जाएगा, और अपनी अपॉइंटमेंट को आप बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट के बुक करने में भी आपको जो भी चेंजेस कराने हैं वो सब आप एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे, और अपॉइंटमेंट के बुक कराने में यहाँ पर भी आपका 50
रुपए का पेमेंट डिडक्ट होता है। इससे ज्यादा का पेमेंट आपसे नहीं लेती है गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट बुक करने का बेनिफिट क्या होता है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर लेते हैं तो आपको पहली बात तो यह लाइन नहीं लगानी पड़ती है। एक सिलेक्टेड डेट आपको मिल जाती है, उस डेट एंड टाइम पर आपको आधार कार्ड के सेंटर पर जाना होता है आपके आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड में सुधार आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करें आधार अपडेट। अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब सरकार ने इसका एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू अब आप आसानी से अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे CRSORGI। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सरकार का नया CRS पोर्टल आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपने बच्चे की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको आपकी खुद की, अगर आप एक पिता है या माता है तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट के इस नए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे ये 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसको आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप सबसे पहले स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका स्टेट चूज करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे भारत के सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये पोर्टल सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट चूज करके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको आगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपके बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर इस वाले कॉलम में भी एक बार दोबारा से जन्म तिथि को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर जन्म का समय एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बच्चे का जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रहेगा आधार और दूसरा है EID। तो हम आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में आपके बच्चे का नाम एंटर करेंगे। और अगर अभी तक आपके बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप टिक कर देंगे, तो आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पे एंटर नहीं करना होगा। अब इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फादर का पूरा नाम एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर एंटर कर देंगे। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मदर का पूरा नाम एंटर होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय का आपका जो भी एड्रेस रहा होगा उस एड्रेस को आप यहाँ पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे। एंड देन अब यहाँ पर पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस एंटर किया जाएगा। अभी ऊपर जो बच्चे के जन्म के समय का जो एड्रेस आपने एंटर किया था, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद जन्म का स्थान आपको चूज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो पहले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, घर पर हुआ है तो इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर किसी अदर स्थान पर हुआ है तो आप अदर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार हाउस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के माता पिता का पता समान है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे माता पिता का जो एड्रेस है वो मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में नीचे आने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका एक फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कॉपी करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाएगी, जिसमें आप फादर्स रिलीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिलीजन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एजुकेशन चूज करेंगे एंड देन यहाँ से फादर का ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन भी फिल करेंगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप विवाह के समय माता की जो आयु थी वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन इस कॉलम में संतान के जन्म के समय जो आयु थी वो एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में जीवित बच्चों की अब तक की जो संख्या है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय किसकी निगरानी में ये डिलीवरी हुई है, जैसे डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षक, मिडवाइफ द्वारा। तो जो भी रहा हो उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी को चूज करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर
बच्चे का वजन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं जिनका साइज 8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देखेंगे काफी सारी एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आधार चूज कर लेते हैं। अब ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से अधिक हो चुका है और अब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको तहसील जाकर SDM की एक रिपोर्ट आपको तैयार करानी होगी जिसकी कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन से पहले आप यहाँ पे आकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को चूज करके ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपने अब तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स को एक बार चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे ओके हैं तो आप एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से आपकी सभी डिटेल्स आपको शो होंगी जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 भाषाएं दिख रही हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप अपने सर्टिफिकेट को किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या फिर दोनों भाषाओं में। तो यहाँ पे हम बोथ वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट डिटेल्स में आपको ये क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर आपसे एक लेट फी ली जाएगी अगर आप 21 दिन के बाद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपए की पेमेंट करनी है और सिर्फ 10 रुपए पे करके ही घर बैठे आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप 10 रुपए की पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेस होगी, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की कंफर्मेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी और जैसे ही 7 to 15 डेज के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होगा आपकी मेल ID पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं और कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आपको 3000 से अधिक सरकारी सर्विसेज मिलती हैं जिसमें आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। इस पोर्टल में आपको इतनी सारी सर्विसेज मिलेंगी जिसके बारे में आपको इसकी जानकारी होना काफी जरूरी है। आपको बताएंगे कि इस पोर्टल का क्या नाम